महाकुंभ मेले की डरावनी कहानी। महाकुंभ का मेला, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं, आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन इसी मेले में एक ऐसा रहस्यमय और डरावना किस्सा जुड़ा है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। यह कहानी प्रयागराज के महाकुंभ मेले की है। भीड़ भाड़ वाले इस मेले में एक युवा जोड़े, रीना और राजीव, ने रात के समय गंगा किनारे घूमने का फैसला किया। दिन भर की भीड़ के बाद रात के समय घाट पर एक रहस्यमय सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि रात को घाट पर आत्माओं का बसेरा होता है, लेकिन रीना और राजीव ने इन बातों को महज अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। रात करीब 11 बजे दोनों घाट पर पहुंचे। गंगा के किनारे जलते हुए दिए और बहता पानी माहौल को शांत और अद्भुत बना रहे थे। अचानक उन्हें एक बुआई औरत दिखाई दी जो सफेद साड़ी में घाट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सूनापन था। उसने दोनों को पास बुलाया और कहा, बेटा, इस समय घाट पर मत रुको, यहाँ कुछ बुरा हो सकता है। रीना और राजीव ने उसकी बात पर हंसी उड़ा दी और कहा, दादी, आप हमें डरा नहीं सकती। बुआई औरत ने एक गहरी नजर से दोनों को देखा और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद जब दोनों घाट के पास बैठे थे, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। गंगा का पानी अचानक तेज लहरों के साथ बहने लगा, जबकि चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उन्होंने घाट के दूसरे छोर पर कुछ परछाइयों को चलते हुए देखा। उन परछाइयों की आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके पैर उल्टे थे। डर के मारे रीना और राजीव ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे भारी हो गए थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पानी की ओर खींच रही है। राजीव ने हिम्मत जुटाकर रीना का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाए। अचानक वह बुआई औरत फिर से प्रकट हुई। उसने गंगा जल का छींटा उन पर मारा और दोनों को वहां से भागने को कहा। रीना और राजीव भागते भागते शिव मंदिर तक पहुंचे, जहां उन्होंने राहत की सांस ली। अगले दिन उन्होंने आसपास के लोगों से इस घटना का जिक्र किया। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले उसी घाट पर एक नाव डूब गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। कहते हैं उनकी आत्माएं अब जी घाट पर भटकती है। इस घटना के बाद रीना और राजीव ने कभी रात को घाट पर न जाने की कसम खाई। महाकुंभ के इस पवित्र मेले में जो उन्होंने अनुभव किया, वह उनके जीवन का सबसे डरावना और रहस्यमय अनुभव था।